राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर अब परिणाम 3 दिसंबर को जारी होगा। उससे पहले अब चाहे गांव की गलियों में या नुक्कड़ सभाओं में या कहीं पर भी बस स्टैंड पर चाय की चुस्कियों के साथ हर कोई राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग समीकरण भी बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से किन की सीटें आएगी, कैसे राजस्थान की सरकार बनेगी, किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर भी लोगों की अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। भोपालगढ़ विधानसभा में भी इस बार 66.05% मतदान हुआ, यानी भोपालगढ़ विधानसभा की एसी की सीट है और यहाँ 3,02,985 मतदाता हैं, जिसमें से 2,01,22 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए अपना वोट दिया है। ऐसे में इस बार रोचक मुकाबला कांग्रेस व आरएलपी के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा सकता है और कांग्रेस व आरएलपी के नेताओं की माने या उनके समीकरण देखें तो यहाँ करीबी टक्कर की संभावनाएं देखी जा सकती है। लोगों की चर्चाओं के रूप में देखें तो भोपालगढ़ की सीट पर अंतिम रूप से 700 से लेकर 1000 के बीच हार जीत का फैसला होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। वहीं इसके साथ ही राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भाजपा की 199 सीटों के रूप में देखें तो 100 सीटें आ रही हैं और सरकार भाजपा की बनती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं इसके साथ अलग अलग जिलों के आंकलन के अनुसार देखे जाए तो भी आपको हम बता सकते हैं कि किस तरीके से अजमेर ज़िले के रूप में देखें तो कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 4 सीटें मिल रही हैं। अलवर में 6 कांग्रेस 4 बीजेपी। उसके अलावा बांसवाड़ा में देखा जाए तो आप 2 कांग्रेस 2 ही बीजेपी। उसके बाद 12 में 1 कांग्रेस 3 बीजेपी। बाड़मेर में 6 कांग्रेस और बीजेपी कुछ भी नहीं, एक अन्य के रूप में जा सकती हैं। भरतपुर में 4 कांग्रेस तो 2 बीजेपी को जा रही हैं। भीलवाड़ा में 3 कांग्रेस को तो 3 ही भाजपा को भी जा रही हैं। बीकानेर में 2 कांग्रेस को 4 बीजेपी को जा रही हैं। बूंदी में 1 कांग्रेस तो 2 बीजेपी में जा रही हैं। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में देखें तो 3 कांग्रेस में और 2 बीजेपी में जा रही हैं। चूरू में देखें तो 4 सीटें कांग्रेस के पक्ष में 2 बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। दौसा का समीकरण देखें तो 2 कांग्रेस और 3 बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही धौलपुर में 2 कांग्रेस 2 ही बीजेपी। डूंगरपुर में 2 कांग्रेस 1 बीजेपी। हनुमानगढ़ में 1 कांग्रेस तो 3 बीजेपी को जा रही हैं। जयपुर में सबसे बड़ा समीकरण उलटफेर के रूप में देखने को मिल सकता है। जयपुर में कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही हैं, वहीं बीजेपी को 13 सीटें मिल रही हैं और 1 निर्दलीय के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही जैसलमेर में कांग्रेस को इस बार कुछ भी नहीं मिल रहा है और भाजपा को 2 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जालौर में कांग्रेस को 3 तो भाजपा को 2 सीट। झालावाड़ में कांग्रेस को 1 तो भाजपा को 3 सीट। इसके साथ झुंझुनू में कांग्रेस को 4 तो भाजपा को 3 सीट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जोधपुर की 10 सीटें हैं वहाँ कांग्रेस व बीजेपी 5-5 सीटें बराबर लाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में समीकरणों के रूप में देखें तो भोपालगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में लोग बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही करौली में देखा जाए तो कांग्रेस को 2 भाजपा को भी 2। नागौर एक अहम सीट मानी जा रही और नागौर में कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही हैं, भाजपा को 5 मिल रही हैं और 1 सीट आरएलपी के खाते में खिंवसर से विधायक के रूप में चुनाव लड़े हनुमान बेनीवाल की बताई जा रही है। पाली में कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को 3 मिल रही हैं। प्रतापगढ़ में कांग्रेस को 1 तो बीजेपी को भी 1 मिल रही हैं। राजसमंद में कांग्रेस को 3 बीजेपी को 1। सवाई माधोपुर में कांग्रेस को 1 तो बीजेपी को 3। सीकर में देखें तो कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 5 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही। सिरोही में कांग्रेस को 0 तो बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं और उसके साथ श्री गंगानगर में देखें तो कांग्रेस 2 तो बीजेपी 3 सीटें ला रही हैं। टोंक में कांग्रेस को 2 बीजेपी को भी 2 मिल रही हैं और उदयपुर में देखें तो कांग्रेस को 5 मिल रही हैं और बीजेपी को 3 सीटें मिल रही हैं।
ऐसे में समीकरण के रूप में देखें तो 199 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें भाजपा को 100 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 86 सीटें मिल रही हैं और 13 अन्य सीटें के रूप में आती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में भोपालगढ़ के साथ ही पूरे प्रदेश के चुनाव की गणना 3 दिसंबर को होगी। उसके बाद ही तस्वीरें साफ होगी। लोगों द्वारा अलग अलग चर्चाओं के माहौल चल रहे और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती हुई लोगों द्वारा बताई जा रही है। ऐसे में 3 दिसंबर को जैसे ही परिणाम जारी होंगे, उसके बाद सभी आंकड़े सामने आ जाएंगे और सच्चाई का भी पता चल जाएगा कि किन की सरकार बन रही है, कौन विधायक बनता हुआ नजर आएगा।